ओह, मना करने के बाद भी आप इस वीडियो को छू दिए। अब जब छू ही दिए हैं तो 16 जानकारी को लेकर जाइए, वह 16 जानकारी जो आपके, हमको लगता है किसी को नहीं पता है, लेकिन फ्यूचर में बहुत आवश्यक बात है, जानना बहुत जरूरी है। ये ऐसी जानकारी है 16 जो हमें नहीं लगता किसी को आसपास, आपके आसपास किसी को नहीं पता होगा। बता देते हैं, नोट कर लीजिए। आप आसपास में ऐसा बात बताएंगे तो लोग समझेंगे कि क्या आप आदमी, गजब के आदमी है आप, आदमी ही बोले हैं। 16 आवश्यक बात। 16 आवश्यक बात बताने से पहले आपको बता दें कि ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज न कल आपको जरूरत पड़ेगा ही इस चैनल के बारे में जानने के लिए, और आज न कल ही आपका फायदा देगा ही। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और 16 जो जानकारी है उसको आप जान कर जाइए। वो कौन सी 16 जानकारी है, बहुत जरूरी। सबसे पहले जानकारी ये है कि घर में कभी भी कैक्टस का पौधा नहीं लगाना चाहिए। आप उसे घर से बाहर लगाइए, अदर जगह लगाइए, घर में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। वो आपको नुकसान देगा, वास्तु दोष ऐसे ही जनरेट करेगा जो आप दर दर भटकेंगे, और फिर भी कल होते हुए भी प्यास आपका नहीं बुझेगा। आप उसके जगह पे आप तुलसी का पौधा लगा लीजिए। कैक्टस का पौधा इत्यादि जो है, कांटेदार पौधा तो कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। आप उसे बालकनी इत्यादि में लगा दीजिए, वो आपके लिए सही रहेगा। दूसरी बात, हनुमान जी की मूर्ति जो है दक्षिण पूर्व में स्थापित करने से आग लगने का डर रहता है। दक्षिण पूर्व कहाँ, तो पूरब और दक्षिण के कोण अग्नि कोण में। अग्नि कोण में भूल कर भी हनुमान जी की मूर्ति को नहीं रखना चाहिए, उससे अग्नि का भय बना रहता है। 2 बात जाने, ये बात किसी को आगे जानते, और इंटरेस्टिंग चीज है, आगे बने रहिए आप। तीसरी बात, घर में जब भी दरवाजा आप बनवाइए, ऐसा बनवाइए जो घर के अंदर की तरफ खुले, ये ना कि घर के बाहर की तरफ। दरवाजा जो अंदर की तरफ खुले वो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि जब दरवाजा अंदर की तरफ खुलेगा तो अगर वायु का वेग आएगा तो आपके घर में प्रवेश करेगा, तो वो दरवाजा खुलते हुए प्रवेश करेगा। पता चले बाहर की तरफ तो जो भी आ रहा है धन वो भी पार हो जाए। तो अच्छा दरवाजा हमेशा से अंदर ही, क्योंकि ऊर्जा जो है अंदर आता है हमेशा से, तो हमेशा सोच समझ के कार्य करें। चौथा बात पे आते हैं। चौथा बात, दरवाजे के कब्जों से अगर आवाज आती हो तो उसे ठीक करें, क्योंकि आप उसका उपाय कर सकते हो। उसमें आप तेल वगैरह डाल दीजिए, तेल वगैरह रख देते हैं तो सही हो जाता है। और क्योंकि आवाज जब रहता है तो नेगेटिव ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, उसको घर में आपके भयभीत हो जाएंगे, कहीं से बज रहा है खट 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 खट। 5वां बात पे आते हैं, दरवाजा अंदर की तरफ दाहिने हाथ से खुले। पहले देखिए, प्राचीन काल में तो शुरुआत से नियम आया कि हाँ 2 गेट वाला बनाना चाहिए। वास्तुशास्त्र अनुसार 2 गेट का ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अगर आप उस जगह के अनुसार अगर नहीं हो रहा है 2 गेट, आजकल तो ऐसा बन गया है कि हर जगह 1 गेट का बन रहा है, प्रयास कीजिए दाहिने हाथ से, दाहिने हाथ से दरवाजा खुले, बाएं हाथ से ना हो, दाहिने हाथ से, ये सबसे ज्यादा शुभ होगा। 6 पे आते हैं, सोने का जो पलंग है जहां पे आप शयन करते हैं, उस पलंग बीम के नीचे ना हो। हम अपने हवा वाली बात नहीं करें, जो भी बात ग्रंथ कर, ये हवा वाले लोग बहुत सारे आजकल है, तो हम वही बात करेंगे जो शास्त्रों में लिखा है कहीं ना कहीं। ये हवा में बात कर दे कि हाँ क्या उदाहरण आपको दे, आजकल उदाहरण बहुत सारी है, तो हवाबाजी रही सही है। खैर, हवाबाजी वाले लोग बहुत सारे वायरल है, तो उतना आवश्यकता नहीं है, बस आप जान गए वही बहुत है। वो एक उनका शायर है ना, क्या बोलते हैं शायरी है ना, अमिताभ बच्चन उनका, कि आप जान गए उतना ही काफी है। खैर, बात पे आते हैं, सोने के पलंग के ऊपर बीम नहीं रखना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि काहे। बाई चांस अभी आप कहीं मीटिंग में जाए, आप कहीं पर ऐसे बैठ जाइए नॉर्मली, तो क्या होता है ना कि जैसे ऊपर बीम हो गया, जैसे वो बीम हो गया तो उसके नीचे आप बैठेंगे तो थोड़ा देर में ऐसे मन ऐसे भ्रमित होते रहेगा। ये एक ज्योतिषी है, करना किया हुआ है, बहुत सारे ज्योतिषी लोग अपने इस बीम के बारे में ऐसा उल्लेख किए हैं कई जगह पे, कई शास्त्रों में भी। तो बीम के नीचे जब आप बैठेंगे तो आपका मन जो है ना एक तरफ नहीं रहेगा, आपका ध्यान ऐसे घूमते रहेगा, और मस्तिष्क जो है ना चक्रियाते रहेगा। कभी कभी आप ऐसे बैठते भी होंगे तो थोड़ा से लगता है कुछ ऐसा अंदर लग रहा है, कुछ चल रहा है, मस्तिष्क घूम रहा है इत्यादि, ऐसा होता है।
तो प्रयास कीजिए बीम के नीचे आप बिस्तर नहीं रखें, शयन का कोई व्यवस्था ही ना बनाए। अब बात करते हैं 7वां, किसी कमरे की छत में 5 कोने नहीं होने चाहिए। अर्थात कोई भी कमरा हो, कोई भी रूम हो, वो 4 कोण का ही रखना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। ऐसा शास्त्रवत है। 5 हो या ऐसे रेक्टेंगल टाइप थोड़ा अल्टर डिजाइन का नहीं होना चाहिए। कोण हमेशा 4 ही रखना चाहिए, क्योंकि 4 दिशाओं का भी ऐसे सूचक माना गया है, तो 4 सबसे अच्छा है। अब बात करते हैं 8वां, गौर से सुनिए। 8वां, हर कमरे में उत्तर पूर्व हल्का या खाली रखने की चेष्टा करें। उत्तर पूर्व से क्या ज्ञात करेंगे? उत्तर और पूर्व अर्थात उत्तर और पूर्व के बीच ईशान कोण है। उत्तर पूर्व कहा गया, हाँ 8वां नंबर है, ध्यान रखिए। उत्तर पूर्व हल्का खाली रखने की चेष्टा करें, अर्थात इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तर पूर्व कोण अर्थात ईशान कोण में देवताओं का वास होता है। तो देवताओं का वास होता है, इसी वजह से कहा जाता है कि उस कोण को खाली रखे। हो सकता है भगवान इत्यादि का है, भ्रमण करते हैं, हर जगह रहते हैं, कहा गया है हर चीज में प्रभु ईश्वर विराजमान है, तो उस स्थान को खाली रखते हैं ताकि प्रभु का जो एनर्जी है या जो कहा जाए पॉजिटिव एनर्जी है, वहां से वो आपके ऊपर प्रभाव देगा। ताकि बहुत सारा ऐसा चीज है, ये सब आपको डिटेल में और चीजें बताएंगे, पहले ये 16 जानकारी जानना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। 9वां जानकारी, वह सीढ़ी में चढ़ते समय मुंह उत्तर या पूर्व की ओर हो। सीढ़ी पे जब भी आप चढ़े तो मुंह आपका उत्तर की तरफ हो या पूर्व की तरफ हो, इधर उधर नहीं। उत्तर पूर्व सबसे श्रेष्ठ होता है। चढ़ते समय हमेशा से मुंह ऐसा बनाना चाहिए सीढ़ी को। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर पे आते हैं। 10वां नंबर, शौचालय की सीट जो है वह उत्तर दक्षिण में। शौचालय का जब भी सीट बनवाइए वो प्रयास कीजिए, प्रयास नहीं, उत्तर दक्षिण में ही बनवाइए। उत्तर दक्षिण अर्थात उत्तर दक्षिण, इधर ही सीट बनवाइए ऐसे करके। उसके बाद 11वां बात, 11 नंबर, दक्षिण पश्चिम में दरवाजा खिड़की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण जैसे हमारा ये नैऋत्य कोण हो गया, तो नैऋत्य कोण में क्या बोलते हैं उसको, दरवाजा या खिड़की बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। क्यों? अब बताते हैं। नैऋत्य कोण यहाँ जो ये वास्तु के अनुसार जो चारों दिशाओं है, 8 दिशा जो है, सब दिशाओं पे अलग अलग स्थान पे हर चीज को बताया गया है। कहाँ पे शनि है, कहाँ पे राहु, कहाँ पे केतु, कहाँ पे इत्यादि, सब ग्रह को स्थापित किया गया है एक मंडल के अनुसार। उसके ऊपर भी आपको बताएंगे अगले वीडियो में, आप कमेंट कीजिएगा तब बताएंगे। तो उस कोण में जो है नैऋत्य कोण में राहु केतु का वास होता है, तो इसलिए कहा जाता है उधर से जो है ना नेगेटिव एनर्जी अधिक प्रवेश करता है, इसलिए उधर खिड़की या दरवाजा भी नहीं बनाना चाहिए। दूसरा कारण ये भी है कि सूर्यास्त जब होता है तो सूर्य जब अस्त होते हैं तो उसका भी प्रकाश थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट करता है व्यक्ति के ऊपर, तो इस वजह से भी मना किया जाता है कि उस दिशा में खिड़की या दरवाजा ये सब नहीं बनवाना चाहिए। अब आइए 12 नंबर पे, द्वादश पे आते हैं। द्वादश जानकारी वह है कि दक्षिण पश्चिम दीवार पर अलमारी एवं पलंग सटाकर लगावे एवं उत्तर और पूर्व दीवार से दूर रखे। अब जानते हैं क्या इसमें खेला है। अलमारी जिसमें धन इत्यादि रखते हैं, कारण भी आपको बता देते हैं, आप संशय उत्पन्न न हो आपके अंदर, उसका भी जरूरी है। दक्षिण पश्चिम अर्थात दक्षिण भी ले लीजिए, पश्चिम भी ले लीजिए, दीवार पर अलमारी एवं पलंग सटाकर लगावे, तो ये दक्षिण हो गया। इधर आप अगर अलमारी रखते हैं, हम तो पश्चिम से भी अच्छा कहते हैं दक्षिण की तरफ, इधर अलमारी लगाइए, इधर की तरफ मुंह रखिए, क्योंकि इधर लगाने का अर्थ यही है कि कुबेर का मुख उत्तर की तरफ रहता है, तो जब कुबेर आपके अलमारी पे देखेगा तो धन हमेशा बढ़ता रहेगा। टॉपिक को समझते जाइए, इसीलिए अलमारी एवं पलंग इत्यादि भी सटाकर इधर रखिए, ठीक है। उसके बाद पलंग को भी वो भी उसी उत्तर पूर्व में नहीं रखना चाहिए। कारण ये कि आप अगर दक्षिण की तरफ रखते हैं तो वो यम को खींचता है, तो यम तो और आपका धन लेके गायब कर देगा। कहीं कहीं भी यम भी अच्छा भी होता है, लेकिन एक बात बता रहे हैं दिशा के अनुसार, क्योंकि अगर आप मस्तक उधर करते हैं उत्तर की तरफ, शरीर का जो ऊर्जा है वो निकल कर दक्षिण की तरफ जाता है। वही उल्टा करके जब उधर से आप सोते हैं, मस्तक इधर करते हैं, तो वो अंदर एक ऊर्जा पैर से मस्तक तक प्रवेश करता है, वो सही होता है। लेकिन सर से ऐसे पैर तक उल्टा जाए वो सही नहीं होता है। तो कहा थे हम 12 नंबर पे। अब आते हैं 13 नंबर का बात करते हैं। 13 नंबर अर्थात धन, आभूषण, एफडीआर आदि सदैव उत्तर दिशा की ओर रखें। अर्थात धन, आभूषण, एफडीआर जो भी हो
आदि सदैव उत्तर दिशा की ओर रखें। उत्तर दिशा अर्थात घर के उत्तर कोण में ही इसको रखें, क्योंकि ये कुबेर का स्थान है तो धन भी कुबेर को अट्रैक्ट करता है। तो इस हिसाब से समझ सकते हैं आप। 14 नंबर का क्वेश्चन आते हैं अर्थात चतुर्दश। कोई सदस्य काफी समय से बीमार हो, काफी इलाज चल रहा हो, तो उसे दक्षिण की ओर सिर करके लिटाएं। रात्रि में उसके पलंग के सिरहाने चांदी के पात्र में घुटी हुई केसर युक्त जल भरकर रखें। इससे स्वास्थ्य लाभ होता है। इसको अब डिटेल में समझते हैं। कोई भी सदस्य काफी समय से बीमार हो तो उसे दक्षिण की ओर सिर करके लिटाएं, अर्थात इधर मस्तक कर दे उधर पैर कर दे, उसे ऐसे सुला दीजिए जो व्यक्ति जो रोगी है। उसके बाद उसके पलंग के नीचे, रात्रि में पलंग के नीचे कहा जाए सिरहाने के पास चांदी के पात्र, कोई बर्तन वगैरह चांदी का, ऐसे घर में तो होगा ही चांदी का बर्तन इत्यादि, तो उसमें घुटी हुई केसर युक्त जल भर के, अर्थात केसर जल भर करके उसके सिरहाने रख दीजिए, उससे स्वास्थ्य लाभ हो। इससे अर्थात कहने का अर्थ है कि स्वास्थ्य में प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। व्यक्ति का अंदर का जो ऊर्जा है, जो नेगेटिव जैसे क्या है मतलब रोग इत्यादि है, उसको खींचता है। उस पात्र में एक तरह से माने जमा होता है। जैसे कहा जाता है ना अंगूठी वगैरह जो पहनते हैं, तो उसका कहने का यही तो होगा ना कि हाँ अंगूठी हम पहन रहे हैं तो शरीर का जो ग्रह का ऊर्जा है हमारे अंदर नहीं प्रवेश करे तो वो ऊर्जा देगा और नेगेटिव ऊर्जा को खींच के उसमें एकत्रित करेगा। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण काल इत्यादि जब होता है तो अंगूठी का धो देना या गंगाजल से शुद्ध करके पहनना चाहिए संक्रांति इत्यादि पर। तो अलग अलग नियम है, वो सब बताएंगे, आप बस कमेंट कीजिएगा, तब नहीं कीजिएगा तो यही देखिए। तब तक आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, कोर्ट केस एवं महत्वपूर्ण फाइल जो है उसको ईशान कोण में रखना चाहिए, इससे जल्दी सुलभ होता है। तो कोर्ट कचहरी का जो भी कागज हो गया ये सब ईशान कोण, अर्थात पूरब और उत्तर के बीच ईशान कोण कहा जाता है, उस कोण में आप स्थापित कर दीजिए, वो सही है। 16 नंबर पे बात करते हैं। 16 नंबर, सुख समृद्धि हेतु घर में हरे भरे तथा फूलदार पौधे रखे या पात्र में जल डाल करके रखे। अब इस चीज को समझते हैं। घर में आजकल तो ऐसे भी ट्रेंड चला आया है, पहले तो हम लोग के अपने द्वार पर देखिएगा तो फूल वगैरह रहता ही है, तो आजकल बालकनी वगैरह में खूब सजा के लोग फूल वगैरह हरा हरा रखते हैं, तो भी अच्छा चीज है। तो मतलब एक बता रहे हैं आपको, तो उसको आप रख सकते हैं। और पात्र वगैरह में जैसे आज कहीं कहीं पे देखिएगा लोटा में लोग जल भर के अपने गेट के पास रखते हैं, तो बताया गया यहाँ पे कि पात्र में जल भर के रखे, इससे आपके घर में ऊर्जा का वृद्धि होगा, जिससे ग्रोथ बढ़ते जाएगा। आप ऐसा देखिएगा, आप जैसे हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, काम कीजिएगा। जिनके घर के गेट के पास देखिएगा लोटा में जल भर के रखा हमेशा रखता हो व्यक्ति, उसका देखिएगा हमेशा से वृद्धि होते जाता है। ऐसा क्यों होता है अब आप स्वयं विचार कर लीजिएगा। चलिए, तो ये 16 जानकारी थी और इस जानकारी को अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अकेले अकेले खाएंगे तो पचेगा नहीं, इसीलिए दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वो भी जान जाए, तो आपका भी लाभ होगा, उसका भी लाभ होगा, तो सबका कल्याण हो। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। लाइक को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हो तो भी सब्सक्राइब है, पुराने होंगे तो खाली देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। खाली देखने से थोड़े होता है, सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, तभी तो ऐसा वीडियो लाएंगे, नहीं तो घर बैठ के आप हरे राम गाइएगा तो हम भी सीताराम गाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय सीता।